कोपल, बेटा आप कौन से स्कूल से हो? दर्श, ऋतु को लगा दे। लगा दे फिर। कोपल, आवाज क्यों नहीं आ रही इनकी? दर्शिल, एक मिनट माइक ओपन करके बोल। आवाज किसी की? वापस बोलो। दर्शिल, एक बार और माइक ओपन करके बोल बेटा। नहीं आ रही आवाज। चलो पहले अपन डाउट्स तो डिस्कस करें। कोमल, कोपल एटलीस्ट है ना, तुम मैसेज करके बता दे आप कौन से स्कूल से हो, वो कहाँ से हो। मैसेज टाइप करके दे दो। हाँ बेटा, तेरी डाउट बता। अब सेकंड का थर्ड तो हो गया था तेरा, वापस कराऊं क्या सेकंड का थर्ड? ठीक है, करा दो। ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो? 28 की पावर 1/4 अपॉन 7 की पावर 1/3। अब बेटा देख, दोनों फ्रैक्शन पावर अलग अलग थी ना, तो सबसे पहले अपन एलसीएम ले लो 4 और 3 का। तो एलसीएम लेगा 3,4 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। अब तेरा एलसीएम बेटा 12 आ गया ना, तो देखो क्या करना है, दोनों जगह 1/12 बनाना है। तो 1/12 अपन कैसे बना सकते हैं? तो बेटा देखिए 4 है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेगा? 12 होगा 3। तो अपन ने क्या करा, 28 की पावर 3 इंटू 1/4 इंटू 3। क्या ये क्लियर है? फिर 7 की पावर 4 होल की पावर 4 इंटू 3। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। अब बेटा इसमें क्या हो गया, ये ओवरऑल 28 की पावर 3, तो 28 3 बार, 7 4 बार, होल की पावर क्या हो गया? 1/12। क्लियर? क्योंकि 1/12 1/12 टोटल था, है ना। अब बेटा तू इसे काटेगा तो 4 4 4, तो दैट इज 64/7 होल की पावर 1/12। अब भी कोई डाउट है बेटा? ठीक है। कोपल, अब माइक ओपन हो रहा है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है आवाज फाइनली। कोपल, आप कौन से स्कूल से हो? गुड आफ्टरनून। अच्छा, विद्यासागर। तो आप ऑफलाइन आओगे कि हमेशा ऑनलाइन रहोगे बेटा? अच्छा, तो बेटा तुमने पहले की क्लासेस मेरी अटेंड करी है या लेक्चर देखा है? अच्छा, मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है बेटा। अभी क्या हो रहा है कि मैंने इनको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडाइसेस पढ़ा दिए हैं। नाउ दे आर डिस्कसिंग ओनली द डाउट्स टुडे। तो आज तो अगर आपको पहले से थोड़ा सा इंडाइसेस आता है, आता है, तो फिर वो डाउट्स अभी आप देख सकते हो। बाकी कोई आपके पास एमएल अग्रवाल है क्या? है, तो उसी के एग्जाम्पल्स में पूरे पूरे दिए हैं। आप भी अपने भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और उसमें से डाउट्स पूछ सकते हो। आपको पक्का कोई भी अगर बेसिक में डाउट जाएगी तो मैं बेसिक फॉर्मूले के साथ बता दूंगा। एटलीस्ट आई कुड डू दैट फॉर यू टुडे। ठीक है। और प्रांजल, और बेटा आपका कोपल एक नंबर दे देना। आपको ये लिंक कहाँ से मिली? ठीक है, तो आपका नंबर शेयर कर देना। आपको यहाँ से ही है ना, सेंटर से डायरेक्ट मिल जाएगी आप। और क्योंकि आज आपने यूं भी लेट ज्वाइन करा है बेटा, और इंडाइसिस का पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे बेटा, तो दैट वुड बी रियल मोर हेल्पफुल कि मैंने क्या पहले पढ़ाया है।
ठीक है, तो आपका नंबर सेंड कर दो बेटा। और प्रांजल बेटा, आप कौन से स्कूल से? हाँ प्रांजल बोल बेटा। नथिंग सर, आपने पूछा था तो आई जस्ट रिस्पॉन्डेड। अच्छा, तो हमने तो पहले की क्लासेस अटेंड करी हुई है ना, तो मैं अभी डाउट से ले रहा हूँ बेटा उसके। ठीक है, चलो। और कौन सी डाउट है बेटा बताओ। एग्जाम्पल 7th का 3rd। बेटा मैं एमएलसी डाउट ही ले रहा हूँ कोपल। 7th का 3rd आप भी नोट देख लो, मैं वही डाउट पहले पे ले रहा हूँ। बताओ। फर्स्ट भी डाउट है, मैं पहले फर्स्ट करा है ना। 7th का फर्स्ट, ये जो 7th का फर्स्ट है ना बेटा, इसमें डॉट का मतलब इनटू है। और ये क्वेश्चन जो है ना सीए फाउंडेशन में अभी तक 3 से 4 बार से ज्यादा बार आ गया। तो मैं इसमें 2 मेथड्स बताऊंगा, एक जो आपको अभी 11th में करनी है, एक जो ऑब्जेक्टिव में करनी है। तो दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है। मुझे बता बेटा, क्वेश्चन बता दे एक बार। 6.5 की पावर n+1 माइनस, ठीक है। पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जो आपको स्कूल में चलना है, 11th क्लास में आपको करनी है। उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा बेटा। सिंपल है, आप इसमें 5 की पावर n इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n 2 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? a की पावर m प्लस n, दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n। सिंपल, ये क्लियर है सबको? अब बेटा दोनों में से देखो, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन? 5 की पावर n कॉमन, 25 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 5 30। इधर भी नीचे क्या कॉमन? 5 की पावर n, इधर हो गया ये 13 बच गया, 2 5 जा 10, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, माइनस 5/3। दिस इज योर बेसिक अप्रोच जो आपको स्कूल में करना है, ठीक है। हाँ बता बेटा, कोपल, दर्शिल, रितु, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस। ठीक है, ठीक है। दर्शिल बेटा बता। ठीक है, तो ये लिख लो। मैं अभी जो जो डाउट्स इनके वो डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अगर आप लोग भी ट्राई कर लोगे तो एक दिन और अपन डाउट सेशन एक्सटेंड करके आपकी भी डाउट डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। यस सर। ये लिखना है तो मेरे को बताना बेटा, फिर मैं 7th का 3rd डिस्कस करूंगा। और एक शॉर्टकट भी है इसकी। हाँ पहले ये लोग लिख लें, पहले इसमें एक मेथड और बतानी है मुझे थोड़ा सा, फिर अपन वो करेंगे। जब अपन ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करते हैं ना, तो n होता क्या है? इट इज जस्ट अ नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर, ये मेथड ये ध्यान रखना है 11th में नहीं कर सकते, पर अपन को जो आगे सीए फाउंडेशन आईपीएम वगैरह करना है तो उसमें ये पॉसिबल है। वहां पर आप ये मान के चलो n अपना क्या है? नेचुरल नंबर। तो n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। अब समझो मैंने छोटे कैलकुलेशन के लिए 1 डाला, तो 5 की पावर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। 6 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 2, फिर 5 की पावर 1 इंटू, नहीं नीचे क्या था, एक मिनट, 13 इंटू 5 की पावर 1 2 इंटू 5 का स्क्वायर। क्या अब इसे सॉल्व करना आसान था? 125, 6 इंटू 25 कितना हुआ? 25 6 जा 150 अपॉन 13 5 जा 65, 2 इंटू 25 50, तो दैट इज माइनस 25/15, 5/3। क्लियर है बेटा? ये बहुत इजी हो जाता है जब अपन नंबर से सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोगों को बेसिक एल्जेब्रिक में कॉमन निकालने में दिक्कत जाती है, तो उनके लिए ये मेथड बहुत बेटर हो जाती है।
अभी तो मैं आपको लिख लिख कर बता रहा हूँ, कई चीजें उसमें ओरल हो सकती है, और जब आप सीए करते हो तो सीए में तो आपको कैलसी भी अलाउड होता है, तो दैट मेक्स अ लिटिल मोर डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड मेथड भी सबको क्लियर है? व्हाट वी कैन डू, रिप्लाई करो बेटा ऑनलाइन वाले भी, अगर क्लियर है तो यस बोलो बेटा। ठीक, क्या दर्शिल वापस बोल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ये लिख लो पहले बेटा। हो गया? ठीक है, अब सेवेंथ का थर्ड जो डाउट है वो करते हैं। बता बेटा। ठीक है, x की पावर 2/3 -1 प्लस x की पावर, ये मालूम क्यों प्रॉब्लम आ रही है, शायद आप लोगों को एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज नहीं मालूम, फैक्टराइजेशन वाले, वो जो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है बेटा? ये अगर फॉर्मूला याद है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बन रहा है और कुछ नहीं है ये। कैसे, देखो, x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात और देखो, x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो दैट इज x की पावर 0 तो 1, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/3 x की पावर -1/3 प्लस x की पावर -1/3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया a, ये आपका हो गया b। क्या फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये हो जाएगा बेटा x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस x की पावर -1/3 का क्यूब। तो x की पावर 1 और x की पावर -1, तो दैट इज x प्लस 1/x। क्लियर है? अब भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो बेटा। क्या ये क्वेश्चन, एक मिनट, कहाँ, कौन सी स्टेप में बेटा, मेरे को स्टेप वाइज जरा तो बताएगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अच्छा ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप में x की पावर जो 2/3 था x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये स्टेप समझ में आई? ठीक है, अब मैं 1 की जगह पर ये मैंने एक्सप्लेन करा है कि x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 लिख सकता हूँ, ये क्लियर है? और x की पावर -2/3 को x की पावर -1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या ये क्लियर है अब? तो ये तेरा बेटा a था, ये b था, फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a का क्यूब और b का क्यूब। अब क्लियर है? यस। ठीक है, लिख ले बेटा। आगे करें, और कौन सी डाउट है बताओ। बस बेटा, प्रांजल तेरी कोई डाउट है और? एक्चुअली क्या, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने पहले बीच में क्वेश्चंस करे ही नहीं। करने सारे थे, एग्जाम्पल्स भी और अनसॉल्व भी, इतना टाइम था। हाँ वो तो मैं समझ गया बेटा। ठीक है, फिर भी मैं ना एक एग्जाम्पल 11th है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार पहले ट्राई करोगे क्या? अगर डाउट आती है तो मैं करवा दूंगा अभी। एग्जाम्पल 11 सब जने अभी ट्राई करो पहले।
नहीं आया तो मैं करा दूंगा अभी बेटा, ट्राई करो। मैं एक्चुअली क्या बेटा, कोपल मैं बाहर गया हुआ था, आज ही मैं आफ्टर अ वीक वापस आया हूँ, और मैंने ये होमवर्क बोला था जो इन लोगों ने करा नहीं है। तो फिर बेटा अभी अपन ऑन द सेम पेज हो जाएंगे। देखो ये बेटा बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह सब आते हैं क्या? हाँ सर, एंड आपने ऐसे मैसेज कर रखा कर रखा है, तो तूने एमएल से पूरे पूरे क्वेश्चंस करे हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो तेरा नहीं हुआ है? हाँ पूरे किए। पूरे किए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन दें तो आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल 11th आता है बेटा, आज से किसी पर ट्राई कर ले, अगर नहीं आएगा तो मैं यूं भी करा रहा हूँ बेटा। हाँ, एग्जाम्पल 11th आ गया कि मैं कराऊं? कराऊं? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बता दे क्वेश्चन एक बार। ठीक है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं सीधे एलसीएम लेता तो यहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत क्यों थी? क्योंकि मेरे पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम लेता और ये इस तरह मल्टीप्लाई में आ भी जाता तो कोई फॉर्मूला नहीं फॉर्म हो रहा है। दिक्कत किस बात की आ रही है? यहाँ पे प्लस है और वहां पे माइनस है। इसकी जगह पर आप ऐसा कर सकते थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं? ठीक है, तो अब मैंने नोटिस करा यार ये इससे मैच हो रहा है। किससे हो रहा है? मैच। बट इस मैच में एक प्रॉब्लम है कि साथ में मल्टीप्लाई में कौन होना चाहिए? x प्लस वाई। अगर मुझे साथ में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में चाहिए तो अगर कोई भी चीज मुझे मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करना है तो क्या डिवाइड भी करना पड़ेगी? दैट इज अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो x प्लस वाई वैसा का वैसा, मैंने x प्लस वाई से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। सर अपन x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, x माइनस वाई से, क्योंकि वो फॉर्मूला उसका बना है ना। सही बोला बेटा, x माइनस वाई से। इसमें फॉर्मूला मैंने वही बताया था, मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी करा। अब इससे क्या फायदा हो गया बेटा? ये x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या ये क्लियर है? एक्स क्यूब माइनस, क्या ये फॉर्मूला जो नीचे बना ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है।
एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 28 और वाई क्यूब क्या हो गया 27। अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैं पूरी वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि नीचे 1 ही हो जाएगा। 28 माइनस 27 तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 तो दैट इज x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये x से x कैंसिल दैट इज 2y। अब y मेरा क्या है 27 की पावर 1/3 तो उसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब 1/3 कैंसिल 6। क्या ये समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको ये क्लिक होना कि मैंने x माइनस वाई से क्यों मल्टीप्लाई करा। वो कब होगा जब आपको दोनों फॉर्मूलेज याद होंगे। एक मैंने फॉर्मूला कौन सा लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसमें जब मैंने ध्यान दिया तो फॉर्मूले में क्या था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैंने जब यहां पे टर्म पे देखा तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं बन रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, व्हाट वाज द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस वाला इससे क्या हो गया मैच हो गया। तो मैंने अब ये फॉर्मूला बनाने के बाद सब सोचा तो किस चीज की कमी थी x प्लस वाई की, x माइनस वाई की। तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसका बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, लिख लो इसे। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स कितने और 13। तो एक शायद 12th वाला भी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर अनसॉल्व के भी जो डिफिकल्ट मुझे मालूम है वो कर लेते हैं अपन। ये बता बेटा कोपल, ये तेरा खुद से पहले हो गया था, ये पहले कर लिया था कि मेरे करने के बाद हुआ था? ठीक, बढ़िया। ये लिखना बाकी है किसी का? लिख लिया? ठीक है, तेरा बेटा बाकी है क्या? हाँ लिख लिया। ठीक है, अब 12th वाला पढ़ो तो बेटा। 1000 टू की पावर p। आर, ये तो सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं करना। मेरे को लगा ये दूसरा है, नहीं ये तो बहुत सिंपल है। आप 2 से इसको वैसे करते जाओ पावर्स आ जाएंगे, खुद ही कर सकते हो सब। दैट इज 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो पी क्यू आर आ जाएंगे। ये तो सिंपल है यार क्वेश्चन। पी इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2। यही आंसर है क्या? ये तो सिंपल है, ये नहीं। मुझे एक मिनट बुक बताना, मैं अनसॉल्व के बता देता हूँ जो जो डिफिकल्टी है। तो बहुत इजी था। अनसॉल्व का अभी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड। जो डिफिकल्ट है वही करते हैं बेटा। करना चालू करो 18th वाला पहले। ये तो इजी है सबके लिए।
है ना। 18th मतलब उल्टा चलते हैं अपन। 18th वाला क्वेश्चन पढ़ तो बेटा। m के n n हम्म हम्म n इक्वल टू m इक्वल टू ठीक है। m तो पूरे में क्वेश्चन में ही नहीं है। कहाँ पे? मैं वही बोलूँ कि भूल क्या रही है फिर। चेक कर। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन। हाँ अब हो जाएगा बेटा। एक बार पहले खुद ट्राई करो इसी को। ऊपर ये क्वेश्चन आता है बेटा। Yes, sir. ठीक है, करो। करके क्या करके मुझे एक बार पीडीएफ भेजना बेटा, कैसे करा है ना। मैं भी करवा रहा हूँ। Yes. Sir, actually मेरे पास अभी नंबर नहीं। मैं नंबर कोई अच्छा फ़ोन नहीं है मतलब। अच्छा ठीक है, बाद में एक बार सॉल्यूशन ज़रूर भेज देना इस नंबर पे। ठीक है, मैं एक बार अभी करवा रहा हूँ। ये भी फाउंडेशन की बुक का क्वेश्चन है। दैट इज 3 की पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n कॉमन, 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब 1/3 का क्यूब। अब ये 9 माइनस 1 8, 8 से 8 कैंसिल, पावर्स डिवाइड हो गई, बेस सेम। तो ये हो गया 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। तो n माइनस m इक्वल टू -1। मुझे प्रूफ क्या करना था, n प्लस m इज इक्वल टू। हाँ, ये जो स्टेप मैंने थोड़ी डायरेक्ट करी है यहाँ से यहाँ वाली, अगर डाउट हो तो मुझे बताना। स्टेप नंबर से भी आप डाउट पूछ सकते हो। एक मिनट वापस बोल बेटा। हाँ प्रांज, स्टेप नंबर से बता, सेकंड से थर्ड वाली में डाउट है क्या? तेरी आवाज हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी बेटा, या तो टाइप कर दे मैसेज। तेरे यहाँ से वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। और वैसे इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज डाल के भी कर सकते हैं जो मैच हो रहा हो। दोनों वैल्यूज डाल दें अलग अलग, 2 3 1 2 ऐसे करके वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते हैं। मैच हो रहा है कि नहीं उसमें। पर उससे भी बेटर है कि बेसिक से आपको आना तो चाहिए इसे। हाँ कोपल बोल बेटा। सर मैंने उस पे
चेक कर दिए, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। सही था, यही था करा था। बढ़िया, मतलब अच्छा है। क्या एक्सपेक्टेशन है तेरी 10th में बेटा? मैथमेटिक्स में कितनी है? मैथमेटिक्स में तो 100 एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। देखो ये बताया है कि ना अप्लाइड में सिर्फ नाटा ऐसी क्लास है जहाँ पे आज तक 100 आए हैं अप्लाइड में 3 साल में, तो ये भी है। 18 बार कोर में 100 सिर्फ यहीं से आए। अब कोर अपनी एक ऐसी क्लास है जिसमें सेम ईयर में कोर और अप्लाइड दोनों में 100 है। ठीक है, तेरे बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, वो लग ही रहा है मुझे, बट उसके साथ अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आगे क्या करने का सोच रहे हो बेटा? तो मैं सोच रही थी ठीक है, आईपीएम के लिए अभी से प्रिपरेशंस का सोच रही है। कॉमर्स का थोड़ा बेसिक से कर हम्म, फिर ठीक है। हो सके तो एक बार मिलने आना, उसका बताऊंगा कि उसका क्या कर सकते हो। क्या? हाँ सर, फाउंडेशन के लिए कौन सी बुक होती है? सर सीए फाउंडेशन के लिए बेटा आईसीआई की बुक्स होती हैं। आईसीआई जैसे तुम्हें एनसीईआरटी मिलती है ना सीबीएसई वालों की तरफ से, वैसे आईसीआई की बुक्स होती हैं। तो वहां से मॉड्यूल मिलते हैं, उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं बोलता रहता हूँ कि कौन से कहाँ कब आए हुए हैं बेटा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं सीए के, है ना। चलो, इसके बाद मैंने कौन सा दिया था? 17 का कौन सा दिया था? थर्ड करो। हो सके ना तो कोपल कोपल एक बार आकर मिलना, उसमें आप अभी क्या कर सकते हो, स्टार्ट एटलीस्ट उस पर बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्या होगा कि ना एटलीस्ट जो तू खुद से कर सकती है, यू शुड स्टार्ट विद दैट। 11th में देखो इतना लोड नहीं रहेगा, बेसिक्स अपनी जगह पर है, पर कुछ सब्जेक्ट्स यू कुड स्टार्ट विद दैट। ठीक है, ठीक है। हो सके तो एक बार आके जरूर मिलना जब परसों क्लास होगी, है ना। मैंने अभी तक इसलिए बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मेरे यहाँ से 100 नहीं आया हो, चाहे 12th हो या फाउंडेशन हो या कोई भी क्लास हो जिसको मैंने पढ़ाया है। तो वी कैन वर्क ऑन इट कि कैसे अपन को उसको इम्प्रूव करना है। मैंने पहले आईपीएम के लिए भी पढ़ा है, पर मेरे पास अब टाइम नहीं होता। बट वी कैन डू कि ना आप एक्स्ट्रा साथ में क्या कर सकते हो, उस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा बेटा। 17 का थर्ड बता बेटा, हो गया सबका? नहीं आया? आ गया कि मैं करा दूं बेटा? क्वेश्चन बोल बेटा। रूट में 3/5 x+1, ठीक है, 125 बाय बस। तो एक बात बता, मैंने ये पढ़ाया था ना, रूट ए इक्वल टू ए की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 होल की पावर 1/2 x+1, यस और नो। और ये क्या हो जाएगा? 5/3 होल का क्यूब। तो 3/5 होल की पावर x+1/2 इक्वल टू, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो नेगेटिव आ जाता है। ये मैंने पढ़ाया बेटा, ठीक है। तो x+1/2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इजी। मैं
पर क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये दोनों हो गए, 14 करना है इसके बाद बेटा। लॉगरिथम भी हो गया क्या कोपल तेरा? नहीं सर, अभी मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन उसमें डाउट्स आ रहे थे तो अच्छा, मुझे तो सिर्फ सिंपल एक बात बता सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉग? लॉग एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? अच्छा, छोटी सी चीज, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होता है? रीजन? मैंने तो उसमें कहा कि जो भी पेज होता है उसको अपन बेटा जब इतना पढ़ा तो थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं करा? मैं देखो एक छोटी सी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तूने ये सब करा है तो यहाँ पे पहुंची, पर उसके रीजंस बता देता हूँ मैं देखो, छोटा सा है ना। सुन, देख अपने पास जब तक प्लस का साइन था तो क्या अपन 7 को 5 बार प्लस करना था तो 5 बार लिखना पड़ता था। फिर अपना एक इन्वेंशन किसका हुआ? मल्टीप्लिकेशन का। फायदा बता सकती है देखो क्या लग रहा है, इससे क्या फायदा हुआ? शॉर्ट हो गया। यही अप्रोच रहता है पूरे मैथमेटिक्स का। जब 7 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो क्या हुआ? पावर। तो इससे क्या फायदा हुआ? वो पांचों की जगह एक सिंबल टर्म आ गया। सबसे पहले अपन प्लस से कहां पहुंचे? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से पहुंचे इंडाइसिस, इंडाइसिस से अपन लॉग पे पहुंचे। लॉग का मोटिव मालूम क्या था कोमल? कोमल इसमें क्या हुआ था कि अपन पूरे टर्म्स को सिर्फ पावर से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज होलली रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर। उसका एक छोटा एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 3 8 था। अगर समझ उस समय सुपर कंप्यूटर्स तो थे नहीं अपने पास कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। 2 की पावर 100 होती तो इतनी बड़ी वैल्यू जो आज भी अपन नहीं बता सकते, 1000 होती तो नहीं, पर अगर कितना अच्छा होता कि सिर्फ वो 100 से रिप्रेजेंट हो जाता या 1000 से रिप्रेजेंट हो जाता। तो इनका लॉग का मोटिव था कि पूरा टर्म सिर्फ पावर से रिप्रेजेंट हो जाए। तो इन्होंने मालूम उसे कैसे लिखना चाहा? log 8 to the base 2 equal to 3, that represents a power। जो तूने कहा उसी का रीजन हो गया ये। अब तूने क्या कहा बेटा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। इसकी जगह मैं इसका वर्ड यूज करता हूं कि 2 की पावर क्या होगी कि 8 आएगा, बाय यूजिंग एन इंडाइसिस। तो 2 की पावर 3 क्या होती है बेटा? 8, तो इसलिए आंसर 8 आया। अब ऐसे तो शायद ओरली भी बता सकती है 81 टू द बेस 3 क्या होगा? 4। तो अब देख अपने पास रीजन भी यही है, log 1 की बेस में कुछ भी होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि किसी की पावर 0 ही क्या होती है। तो दैट इज अ रीजन। मतलब अपन हर चीज जब आगे भी पढ़ेंगे तो वी विल टेक हर एक रीजन है कि नहीं अपने पास, वो स्टार्ट कैसे हुआ। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल कि अपन आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा ये तूने अगर पढ़ लिया ना अच्छे से तो देखो एक भी लॉग की प्रॉपर्टी रटनी है ही नहीं। देख तूने जैसे पढ़ा होगा log a इंटू बी क्या पढ़ती है? log a प्लस log b। अब अपन मल्टीप्लाई में ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि अपन इंडाइसेस में ऐड करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ पावर। तो पावर के रूल्स को फॉलो करेगा कि नहीं? तूने क्या करा? पावर्स में a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। वो रूल वहीं से बने हैं सारे। जैसे e की पावर m अपॉन a की पावर n क्या है? डिवाइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस करा। तो ऐसे करके हर चीज को अपन लिंक करेंगे। अब क्लियर हुआ? ठीक है, जो तू देखने आई थी मैंने वो बता दिया। थैंक यू सर। मेरे को मालूम है क्या कर रही थी, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं करता हूँ। नेवर आई हैव स्टार्टेड इन बिटवीन की कोई एक्सप्लेनेशन दो। मुझे लग रहा है तेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मैं भी चाहूंगा कि तू मुझसे पढ़े, तो रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ जो भी मैंने पढ़ाया अभी? रीजंस याद रखना, विदाउट रीजन अपन कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। जब तक उस चीज की स्टार्टिंग समझ नहीं आई कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, वी वुड नॉट स्टार्ट दैट, ठीक है।
चलो, तो लेट हो गए थे आज, यूं भी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, कल से फिर ऑन टाइम ही रहेगी। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ट्राई जरूर करके रखना। वी विल कंटिन्यू द डाउट सेशन, फिर अपनी लॉगरिथम चालू होगा। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन और मिल सकते हैं? कुछ नहीं, सारे ही करने। मैं तो आज सिर्फ अभी इसलिए इतने दे दिए रितु कि ना सबने ट्राई नहीं करे थे। यू हैव टू डू एवरी क्वेश्चन बेटा, करने देखो बेटा सारे ही है ना, ठीक है। पीडीएफ में है ना तेरे पास पूरे? यस सर। पूरे करने मतलब, मैंने तो अभी इसलिए क्लास के लिए मार्क करवा दी थी क्योंकि आप लोगों ने ट्राई नहीं करे थे, ठीक है। समझ में आया रितु? पीडीएफ दर्शल तेको मिल गई ना? किसको नहीं मिली पीडीएफ तुम में से? तो तेको तो मालूम होना चाहिए। हाँ प्रांजल तेको भेज रहे हैं भैया भुवनेश।